जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। 84 वैष्णव वार्ता की इस कड़ी में अगले वैष्णव है राणा व्यास, जो कि गोधरा के निवासी हैं। उनके कुछ वार्ता प्रसंग इस प्रकार से है। राणा व्यास सांचोरा ब्राह्मण थे और कहा जाता है कि इन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया था, किंतु कई बार शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात भी मनुष्य में विद्वत्ता का अहंकार आ जाता है। राणा व्यास को भी अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था और ज्ञान के अहंकार में वे विचार करने लगे कि इस गांव में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे शास्त्रार्थ कर सके। तब विचार किया कि मुझे तो काशी जाना चाहिए, वहाँ पर भी अनेक विद्वान हैं, उनसे शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त होगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। प्रभु हमेशा ही कुछ न कुछ कृपा करके अपने भक्तों का मद अवश्य तोड़ते हैं, जिससे उनके भक्तों में अहंकार कभी रहे ही नहीं। और राणा व्यास तो काशी गए ही अपने अहंकार में थे। वहाँ जाकर उन्होंने कई विद्वानों के समक्ष जब शास्त्रार्थ किया तो बहुत ही बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। और जब मनुष्य का अहंकार टूटता है तो उसके हृदय में बहुत ही गहरी चोट पहुँचती है। राणा व्यास के साथ भी यही हुआ। तब वे सोचने लगे कि अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इससे अच्छा तो मैं आत्मघात कर लूं। सुबह से गंगा जी के किनारे खड़े होकर विचार रहे थे कि अब तो बस गंगा जी में गिरकर प्राण त्याग दूं। तभी वहां पर आचार्य श्री महाप्रभु जी पधारे और एक वैष्णव ने उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, जब एक मनुष्य गंगा जी में गिरकर आत्मघात करे तो उसे क्या फल मिलता है? तब आचार्य श्री ने कहा कि गंगा जी में आत्मघात करने से तो महापाप मिलता है और ऐसे मनुष्य की तो गति भी नहीं होती, उसे तो 7 जन्मों तक आत्मघात करना पड़ता है। आचार्य श्री के वचन सुनकर राणा व्यास जी को लगा कि ये तो महापाप है, यह तो मैं नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूँगा। तब वे आचार्य श्री की शरण में आए और उन्हें शास्त्रार्थ का सारा वृत्तांत सुनाया। तब आचार्य श्री ने चतुश्लोकी ग्रंथ की रचना की और 4 ही श्लोक में आचार्य श्री ने चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझाए। और इसके बाद जब राणा व्यास आचार्य श्री की आज्ञा से काशी गए तब पुनः शास्त्रार्थ हुआ और राणा व्यास ने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। तब आचार्य श्री ने कहा कि भले ही तुम शास्त्रार्थ जीत गए, किंतु मन में अहंकार मत आने देना, क्योंकि ठाकुर जी के भक्तों के हृदय में जरा भी अहंकार आए वह ठाकुर जी को पसंद नहीं, और इस अहंकार के कारण ही मनुष्य सब कुछ होते हुए भी गवा देता है। एक अन्य प्रसंग के अनुसार कहा जाता है कि राणा व्यास सिद्धपुर में निवास करने लगे। एक दिन जब वे जगन्नाथ जोशी के साथ में सरस्वती नदी पर स्नान करने गए तब उन्होंने देखा कि सामने कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। निकट जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि एक राजपूत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर तत्कालीन रीतियों के अनुसार उसके स्वजनों के समक्ष ही उसकी स्त्री को भी सती प्रथा का पालन करवाया जा रहा था। तब उन्होंने पास ही में खड़े हुए जगन्नाथ जोशी जी से कहा कि ऐसी रीतियों का पालन करवाने से क्या मतलब है? वह पुरुष तो अपनी देह का त्याग करके किसी अन्य योनि में चला गया होगा, किंतु इस स्त्री को तो अभी जीवन में प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, जिससे इसे भी अन्य योनियों की पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त हो सके और अपना सर्वस्व त्याग कर केवल प्रभु की शरण में जाना चाहिए। राणा व्यास जी के ऐसे वचन जब उस स्त्री ने सुने तब उसने सती होने से मना कर दिया। तभी उसके सभी स्वजनों ने कहा कि यह तो हमारा धर्म है। तब पुनः उस स्त्री ने मना कर दिया और कहा कि यदि आप मुझे अपने घर में स्थान नहीं दे सकते तो मैं इस नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रह लूंगी। तब वह स्त्री वहीं सरस्वती नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अगले दिन जब राणा व्यास जी पुनः स्नान हेतु आए तब वह स्त्री उन्हें नमस्कार कर कर कहने लगी कि आपके वचन सुनकर ही मैंने प्रभु की शरण में जाना अपनाया है। अब आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार से प्रभु की सेवा करूं। तब राणा व्यास जी ने कहा कि अभी तो तुम्हारे यहाँ सूतक है, जब सूतक उतरेगा तब मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। तब वह स्त्री प्रतीक्षा करने लगी और जब सूतक से निवृत्त हुई तब नदी में स्नान कर कर राणा व्यास जी के निकट गई।
और राणा व्यास जी से कहने लगी कि हे महाराज, अब आप बताएं कि मैं किस प्रकार से प्रभु की भक्ति करूं और सेवा करूं। तब राणा व्यास जी ने आचार्य श्री महाप्रभु जी का ध्यान कर कर उस स्त्री को नाम निवेदन करवाया। नाम सुनते ही उस स्त्री को भगवत भाव जागृत हुआ और वह राणा व्यास जी की आज्ञा के अनुसार ही प्रभु की सेवा करने लगी। कुछ दिनों के पश्चात वह स्त्री राणा व्यास जी के घर का कामकाज करने लगी और वहीं पर प्रसाद ग्रहण करती थी। कुछ समय के पश्चात आचार्य श्री महाप्रभु जी जब राणा व्यास जी के घर पधारे, तब उस स्त्री को भी आचार्य श्री महाप्रभु जी से नाम निवेदन करवाया। इसलिए कहते हैं कि भगवदियों का संग सदैव ही उत्तम है। तभी तो उस स्त्री को भी राणा व्यास जी के साथ ही प्रभु की भक्ति और सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आचार्य श्री महाप्रभु जी की शरण मिली। यह वार्ता प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।